सबको नमस्ते और सबको वेलकम टू माय क्लास अगेन। हम गीता के 11वें चैप्टर पर हैं और परमात्मा के विराट रूप की चर्चा कर रहे हैं और उसी पर आगे बात करेंगे। एक छोटा सा मंत्र पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये जो आज पढ़ूंगा ये भी गीता से ही लिया हुआ है, भगवान कृष्ण का ही कहा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक कहता है, छोटा सा कहता है, मनः प्रसाद सौभा सौमत सौम्यत सौम्यतम सौम्यत्वम सौम्यत्वम मौन मात्मम विनिग्रह। ये कह रहा है कि मन का तप ये है कि इसको खोटे विचारों, गंदे विचारों, बुरे विचारों का अड्डा मत बनने दो। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा का अड्डा मत बनने दो। इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की चिंगारियों से बचाओ। मन को प्रसन्न रखो, आनंद जगाकर, मुस्कुराहट, हंसी के साथ। ये संसार तो बिगड़ता ही रहता है, मगर मन को इन घिनौनी बातों से दूर रखो। मनो मनो मौन मौन मात्मम विनिग्रह। विनिग्रह करना अपनी आत्मा के ही अंदर है। अपनी आत्मा से ही हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को विनिग्रह, कंट्रोल में, निग्रह में रख सकते हैं। अंडर आवर सुपरविजन रख सकते हैं। तो ये छोटा सा श्लोक था जो कि भगवान कृष्ण का ही कहा हुआ है। अब सारी बात ये है कि हम लोग अब देख रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण की जो विराट रूप है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो अपने अलग अलग तरह की बातें दिखा रहे हैं। अब इसी में गीता में ही कहीं पर आगे पहले हमने पढ़ चुके हैं हम इस बात को, कि वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनी हुई है। यानी कि ये प्रकृति जो है ये त्रिगुणों से, तीन गुणों से बनी हुई है, त्रिगुणात्मक। तो तीन गुणों से बनी हुई है और वो तीन गुण बताते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो ये सत्व, रजस और तमस के तीन गुण हर एटम के अंदर जो होते हैं उनसे ही ये पूरी प्रकृति बनी है। और ये प्रकृति त्रिगुणात्मक गुणों वाली प्रकृति है, यानी कि नेचर, क्रिएशन। इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों को तुम अपने अंदर जब समा जाते हो तो तुम इनके साथ जुड़ जाते हो। और जब तुम अपने आप को इन त्रिगुणात्मक गुणों से अलग करते हो, क्योंकि आत्मा का गुण त्रिगुणात्मक नहीं है। आत्मा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण नहीं हैं। आत्मा में ये कोई चीज नहीं है, ये प्रकृति में है। तो जब इसको तुम अपनी आत्मा पे ढाल लेते हो तो तुमको प्रकृति का के साथ जुड़ाव हो जाता है, तुम प्रकृति के गुलाम बन जाते हो। तो ये हमको भगवान कृष्ण पहले बता चुके हैं, जो हम सुन चुके हैं पहले, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पहले। 6, 7, 8 चैप्टर में इन सब पर बातें हुई हैं हमारी। अब बात यह है कि जब परमात्मा अपने इस बात को, वो भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है, उसको समझो। और जो परमात्मा है, ये जो ब्रह्म है, वो इन त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है, अलग है। वो यहाँ पर नहीं दिखता, इसमें रिप्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के अंदर भी त्रिगुणात्मक गुण नहीं होते। ये सिर्फ प्रकृति के गुण है। परमात्मा किसी एटम्स के साथ नहीं बना हुआ और ना ही जीवात्मा बना हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इस समय, जब 11वें चैप्टर में उन्होंने अपने विराट रूप की बात करनी है, अपना समझाना है कि परमात्मा कैसा है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो उन त्रिगुणात्मक गुणों की मदद से ही सब कुछ समझा रहे हैं। वो हमको सब कुछ उसी से समझा रहे हैं, प्राकृतिक गुणों से ही समझा रहे हैं। चाहे वो सूरज का प्रताप बता रहे हो, चाहे चंद्रमा की ठंडाई बता रहे हो, चाहे आकाश का विस्तार बता रहे हो, चाहे वो बहुत सारे प्राणियों के अंदर जो प्राण सांस चल रहा है वो बता रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसी बात हो, जो भी चीज आपको दिखा रहे हैं, चाहे बिजलियां बता रहे हैं, चाहे घटाएं बता रहे हैं, चाहे समुद्र बता रहे हैं, पहाड़ बता रहे हैं, सब कुछ वो बता रहे हैं आपको कि तुम इमेजिन करो। लेकिन वो इमेजिनेशन तो हम वही कर सकते हैं जो हमारी आंखों ने देखा है, या जो हमारी आंखें देख सकती हैं, हम सिर्फ वही इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो उसी इमेजिनेशन को
वो यूज कर रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि सारी इमेजिनेशन हमारी ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के ऊपर ही बेस्ड है। क्योंकि हमने यही देखा है। हम जब कहें कि परमात्मा का विस्तार इतना बड़ा है, परमात्मा कि तुम आकाश की तरह समझो, तो हम आकाश को, क्योंकि हमने देखा है, हमको पता है कि नीला आकाश ऊपर होता है आसमान में, जिसका कोई एंड हमको दिखता नहीं है, तो हम उसके साथ समझते हैं कि परमात्मा का कोई एंड नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है। लेकिन हम हेल्प ले रहे हैं उस त्रिगुणात्मक प्रकृति, एटम्स के बने हुए आकाश से। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वो त्रिगुणात्मक प्रकृति, हमको ये पता है कि परमात्मा त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है, वो इनसे बना हुआ नहीं है। लेकिन हम इन चीजों की मदद ले रहे हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। तो यही भगवान कृष्ण यहाँ कर रहे हैं, जब अपने विराट रूप की बातें कर रहे हैं, कि वो त्रिगुणात्मक प्राकृतिक चीजों को यूज करके, उनके गुणों को समझाकर ही हमको बता रहे हैं कि मुझे तुम किस तरह पहचानो। तो हम उसके वाया मीडिया बनाकर, इन सब चीजों को वाया मीडिया बनाकर हम उस तक पहुंचेंगे। पर पहुंचने की बात यह है कि हमको समझना पड़ेगा कि वो परमात्मा त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है, उससे परे है। हम उसको इसमें बांध नहीं सकते। हम ये लिमिटेशन अपने अंदर नहीं ला सकते कि मैंने तो देख लिया कि सूरज का जो तेप है, ताप है, सूरज का जो रोशनी है, उससे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा रोशनी वाला मुख परमात्मा का है। अगर इसमें हमने अपने आप को बांध लिया, ये एक सिमिली है, एक इमेजिनेशन है, लेकिन अगर इसमें अपने आप को बांध लिया तो हम इसके बियॉन्ड परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो इससे परे है। वो इसके साथ बंधा हुआ नहीं है, इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो ये विराट रूप तो वो दिखा रहे हैं हमारे को, लेकिन इसके समझने की बात ये है कि ये सारी चीजों को यूज करके वो परमात्मा तक पहुंचने का वाया मीडियम बता रहे हैं हमारे को। ही इज यूजिंग दिस एज अ टूल ऑफ एग्जाम्पल for you to get into something that you have never imagined, never seen, nor it can be seen ever। ये चीज वो बता रहे हैं इसके अंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने 22 तक कर लिया था, तो अब 23 पर आएंगे। तो 23 24 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अरुणा जी, जी हमको 23 24 पढ़ दीजिए। जी। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहूदरम बहुदंष्ट्रा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमये च विष्णो। थैंक यू अरुणा जी, सो ब्यूटीफुल। नंबर 23 हमको बता रहा है कि वो कहते हैं, हे महाबाहु, अर्जुन को, आपके इस, ओ नो, अर्जुन कह रहा है परमात्मा को, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक मुखों, यहाँ पर बहु यूज किया ना हमने, यहाँ पर श्लोक में बहु, बहु से बहुत बनता है ना। तो बहु वर्ड वही होता है कि बहु मतलब बहुत ज्यादा, बहु विस्तार, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपके अनेक मुख, बहुत सारे मुख, बहुत सारी आंखें, बहुत भुजाएं, जांघें और पैरों वाले, अनेक उदर, अनेक दाढ़ों के कारण विकराल दिख पड़ने वाले रूप को देखकर सारे लोग कांप उठे हैं। मैं भी उसी प्रकार भयभीत हो रहा हूं। प्रव्यथिता, प्रव्यथिता, प्रव्यथित, प्रव्यथित होना मतलब कांप जाना। प्रव्यथिता, कांप रहे हैं सब के सब। 24 कहता है, आकाश तक को छूने वाले, जगमगाते रंग बिरंगे खुले मुख वाले, दैदीप्यमान विशाल नेत्रों वाले आपके रूप को देखकर मेरा अंतरात्मा भय से व्याकुल हो उठा है।
हे विष्णु, ये सब देखकर मुझे न धीरज मिल रहा है न शांति मिल रही है। अब वो अपना, क्योंकि उस तरह का रूप दिखा रहे हैं। अब जब आप किसी भी इमेजिनेशन के अंदर अगर आप देखते हो कि कोई आपको ऐसा रूप दिखे कि जिसके 1000 मुख हैं, 1000 के ऊपर 2000 आंखें हैं, और उसके बाद बहुत सारे बाहें हैं, और बहुत सारा पेट है, बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारी जांघें हैं, वो सब चीजें देखने के बाद वो कोई बहुत अच्छा प्लेजेंट साइट तो होगा नहीं। कोई प्लेजेंट साइट तो ऐसा एक शरीर में तो ऐसा अच्छा लगेगा नहीं। कलेक्टिवली हम भीड़ में देखते हैं, एक भीड़ को देख रहे हैं आप, एक भीड़ क्राउड खड़ा है, और उस भीड़ में आप देख रहे हैं कि इतने लोग खड़े हैं कि आपको 1000 सर दिख रहे हैं, और उनकी आंखें दिख रही हैं, पैर पैट सब दिख रहा है, मगर वो इंडिविजुअली अलग अलग हैं। इन सबको मिलाकर मिश्रण करके एक के अंदर देखने से भय और कांप, डर लगना जरूरी है। तो वही अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है। और आकाश तक को छूने वाले जगमगाते रंग बिरंगे खुले मुख वाले दैदीप्यमान विशाल नेत्रों का आपका रूप देखकर, ये किस किस्म का रूप जो आप मुझे दिखा रहे हो, इसको देख के मेरा मन विकरल हो रहा है। 24 तक आइए हम दूसरे की ट्रांसलेशंस को पढ़ते हैं, फिर वापस आता हूँ इसके ऊपर। Lord, seeing this stupendous and dreadful form of yours, possessing numerous mouths and eyes, many arms, thighs, and feet, many bellies, and many teeth, the worlds are terror struck. So am I. Seeing your form reaching the heavens, effulgent, multicolored, having its mouth wide open and possessing large flaming eyes, I, with my inmost self frightened, have lost self control and find no peace. यहाँ पर क्या बता दिया इन्होंने? यहाँ इन्होंने बता दिया कि जो आपकी इन सब चीजों को देख के द वर्ल्ड्स, बहुत सारी दुनियाएं, बहुत सारे संसार, वर्ल्ड्स आर टेरर स्ट्रक। लोका, यहाँ भी लोका यूज हुआ है ना। तो जितने भी लोक हैं, ये पृथ्वी लोक, आकाश लोक, जितने भी लोक हैं, बहुत मल्टीपल, वो सब टेरर स्ट्रक हैं, भय से प्रव्यथित, लिखा था प्रव्यथिता। और दूसरे में ये कहते हैं कि पोजेसिंग लार्ज फ्लेमिंग आईज। तो लार्ज फ्लेमिंग आईज और इतने सारे दांत और इतना सारा मुख जो खुला हुआ है, उसको देख के भी मैं अपने कंट्रोल में नहीं रह पा रहा हूं, मैं डर गया हूं, और मुझे कोई शांति या पीस नहीं मिल रही है। 34। आइए औरों को देखते हैं क्या लिखते हैं। हे महाबाहु, हे श्री कृष्ण, अनंत शक्ति वाले परमात्मा, आपके इस विराट रूप को, अथवा हे महाबाहु श्री कृष्ण जी, आपके भक्ति भाजन इस विराट अनंत मुख वाले, नेत्र वाले, अनंत कार्य शक्ति, अनंत भार धारण शक्ति तथा अनंत गमन शक्ति वाले, अनंत वर्ष मास दिन आदि उदर वाले, अनंत प्रबल घटना रूपों दाढ़ के कारण विकराल रूप को आपके योग बल द्वारा प्राप्त कल्पना शक्ति से देखकर संपूर्ण लोग घबराए हुए हैं, और मैं भी घबरा गया हूँ। हे विष्णु, अर्थात व्यापक परमात्मा, इस विराट रूप में गगनचुंबी ज्वालाएं उठ रही हैं, गगनचुंबी ज्वालाएं जो दहक रही हैं तथा रंग बिरंगी हैं। विकराल मुख खुले हुए हैं, प्रलय काल में टूटते हुए नक्षत्र रूपी विशाल नेत्रों से दीप्ति निकल रही है। आपके इस प्रलयकारी रूप को देखकर मैं घबरा उठा हूँ, मुझे धैर्य मिल नहीं रहा, और ना ही शांति मिल रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ज्वालाएं जो उठ रही हैं, जो दहक रही हैं, रंग बिरंगी, और बहुत सारे मुख खुले हुए हैं, और टूटते हुए नक्षत्र रूपी विशाल दीप्ति दिख रही है, वो आंखों में दिख रही है आपके।
हे महाबाहु, आपके बहुत से मुख तथा नेत्रों वाले हाथ, जंघों, पैरों, उदरों, दाढ़ों वाले रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी अत्यंत व्याकुल हूँ। हे विष्णु परमात्मा, आपके अनेक रूप जो आकाश को स्पर्श कर कहे हैं, आपकी आंखें जो फैली हुई हैं तथा चमक रही हैं, वो देखकर मेरा धीरज तथा शांति छूट रही है। अब यहाँ पर ये एक बात हमको दिमाग के अंदर बैठाकर समझ लेनी चाहिए कि जब हम भगवान कृष्ण के इस किस्म के रूप को या इस किस्म के वर्णन को देखते हैं या समझते हैं या देखते हैं क्या हो रहा है, तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर एक चर्चा, एक विषय उनके सर्वव्यापकता की ही हो रही है। कि जब हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि जरूर यही बात है कि हर तरफ उसकी आंखें हैं। तो अब आप आंखों को देखना शुरू कर दीजिए कि हर तरफ इधर उधर सब जगह आंखें फ्लोट कर रही हैं। कि जैसे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, दूसरे कमरे में भी लगा है, तीसरे में भी लगा है, तो हर कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा है जो आपको हमको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे लिए वो परमात्मा की आंखें सब जगह हैं। तो हम कहेंगे कि हमने तो उसकी हजार आंखें देखी हैं जो हर तरफ हमको दिखती है, सब समय मुझे वो ऑब्जर्व कर रही हैं, और अपने कंट्रोल में रखने के लिए हजार बाहें हैं उसकी, हैंड्स आर्म्स उसके हजार हैं, कि वो हमको पकड़ के कंट्रोल करके रखता है अपने नियम के अंदर, बांधता है अपने नियम के अंदर। तो इसी तरह उसके उधर पेट भी हजार हैं, उसकी जांघें भी हजार हैं, पैर भी हजार हैं, क्योंकि वो सब जगह सब हर समय मौजूद होता है। वो सर्वव्यापक है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो जहां भी वो प्रेजेंट है, इसका मतलब वो यहाँ भी था, वहां भी था। मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं किसी और जगह हूँ तो वहां भी वो है, फिर किसी तीसरी जगह हूँ तो वहां भी तो वो है। तो वो सर्वव्यापक है और मुझसे पहले सब जगह पहुंचा हुआ है। तो इस चीज को समझने के लिए ही ये सारी एग्जाम्पल्स हमने यूज किए हैं। और फिर जब हम ये कहते हैं कि वो हम देख कर सब हम घबरा रहे हैं, या हम डर से व्याकुल हो गए हैं, या सारे लोग डर से कांप रहे हैं, तो उसका बड़ा सिंपल मतलब ये होता है कि सारी की सारी व्यवस्था, सारी दुनिया, यूनिवर्स जो है, वो आपके नियमों को पालन कर रही है, आपके नियमों के अंदर बंधी हुई है, टाइटली स्क्वीज्ड है। तो जो आपके नियम के अंदर बंधी है, तभी बंधी है क्योंकि क्योंकि ये आपके डर से, अथॉरिटी के डर से ये बिल्कुल सीधी रास्ते पे चल रही है। हम ट्रैफिक लाइट भी मेंटेन कर रहे हैं, सिग्नल भी दे रहे हैं, स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं, चला भी अपनी लेन में रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हम उस ट्रैफिक अथॉरिटीज से डरे हुए हैं कि कहीं हमको पकड़ डालें, फाइन ना कर लें, गाड़ी को जब्त ना कर लें, हमारा लाइसेंस ही ना कैंसिल कर दें। हम तो इन सब चीजों को सोच रहे हैं। तो जब ये चीजों को हम सोचते हैं तो हम उन नियमों का पालन करते हैं, और नियमों का पालन करने का ही कि पीछे कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट और डर दोनों आ जाते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द लॉ एंड बी स्केयर और फेयरफुल ऑफ द लॉ, ये दोनों चीजें आ जाती। तो जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो ये समझ में आता है कि जो सारी की सारी क्रिएशन है, सारी सृष्टि है, ये परमात्मा के भय और रिस्पेक्ट के आदर, सम्मान और भय, डर, इससे ही सारी की सारी क्रिएशन उसके नियम में बंधी हुई, नियम से चल रही है। वरना नियम से क्यों चलेगी? वो नियम को तोड़ देंगे। नियम को बादशाह को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि सबको मुक्त होना अच्छा लगता है, फ्री होना अच्छा लगता है, अपना तरीके से काम करना अच्छा लगता है। तो जो नियम का पालन करके चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कॉज है उसको रिस्पेक्ट करना और उसके भय में रहना, डर में रहना। तो यहाँ यही बताया हुआ है कि उस परमात्मा की डर से ये सारी क्रिएशन काम कर रही है। तो जिस दिन हम उस परमात्मा के डर को निकाल देंगे, मतलब ये समझ लेंगे कि परमात्मा तो है ही नहीं, तो हम तो नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमको डर ही नहीं रहेगा मन में। तो जब तक हमको ये एक डर मन में रहता है कि हम इंसान हैं लेकिन हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है, उसके नियमों का डर हमको है, तब तक हम सही आचरण में रहते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं और अपने काम ठीक करते हैं, कर्म भी ठीक करते हैं।
जब डर मिट जाता है तो इंसान उद्दंड हो जाता है, इंसान अनरूली हो जाता है और वो काम उल्टे सीधे सब कुछ करता है क्योंकि वो उद्दंड हो गया। तो ये जो एक व्यवस्था है ना सारी की सारी, इसके अंदर वो हमको बताई गई है रिगार्डिंग हिज सर्वव्यापकता की। परमात्मा सर्वव्यापक है कि वो हर जगह है, हर स्थान पर है। तो वो सर्वव्यापक है, तो वो सर्वव्यापकता को बताने के लिए ही इन्होंने ये सारी की सारी बातें यूज की हैं, जो कि हमको इन श्लोकों में दिखाई दे रही हैं जहाँ ये बात कर रहे हैं हमसे। तो ये श्लोकों के अंदर ही हमको बता रहे हैं कि वो सर्वव्यापक है, हर जगह है। और इसलिए कि हर जगह भी है, हर कुछ देखता भी है, सब कुछ समझता भी है, मौजूद भी हर जगह है, हर समय है, सर्वशक्तिमान भी है, उसी का पावर है, उसी का कंट्रोल है। उसी के डर से ये सृष्टि जो है वो नियम पे बंधी हुई चल रही है। तो ये नियम कि जो सूरज है वो घूमता रहेगा, उसमें से हीट बनती रहेगी, इतनी दूर मेंटेन करके पृथ्वी है, इतने किलोमीटर इतने माइल्स दूर वो इस तरह घूमेगी, इस तरह चलती रहेगी। इतने किलोमीटर दूर एक जॉब जुपिटर भी है, एक मार्स भी है, सब कुछ है, सब अपनी अपनी जगह चल रहे हैं। ये सब नियम में बंधे हुए हैं, ये सब नियम में बंधे हुए हैं। कि जैसे ही एक बीज पड़ेगा मट्टी के अंदर और उसपे थोड़ा पानी, थोड़ी नमता आएगी, तो अपने आप उसमें से अंकुर निकल आएगा। और जैसे ही अंकुर के ऊपर धूप लगेगी, वो अंकुर का साइज ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर ही उठेगा हमेशा। तो ये सारी चीजें एक नियम से बंधी हुई हैं, ये नियम से ही सृष्टि चलती है। तो उस नियम का सम्मान और उस नियम से डर, यही बताया गया है कि सारी सृष्टि आपके बनाए नियम से डरती है। तो ये सारी बातें अभी 23 24 में कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो 25 और 26 को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, 25 26 पढ़ दीजिए हमारे को अरुणा जी। जी 27 तक जाऊं क्योंकि 26 कंटिन्यूएशन है हाँ 27। 27 उसी का, 26 का कंटिन्यूएशन ही 27 है। चले चलिए 27 तक चले चलिए। दंष्ट्रा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवा वनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मितैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। थैंक यू अरुणा जी, सो नाइस, थैंक यू। 25 हमको कह रहा है, जब मैं प्रलय काल की अग्नि की लपटों के समान विकराल दाढ़ों वाले आपके मुख को देखता हूँ। वो मुख, माउथ, जो कि विकराल दाढ़ें हैं, जिसकी दाढ़ बहुत बड़ी हैं, बहुत विराट हैं। वो मुख जिसके अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं, जो प्रलय की तरह होती है, मेरा कि सब कुछ विनाश करके खत्म कर देने वाला प्रलय होता है। तब मुझे ना दिशाएं सूझ पड़ती हैं, ना किसी प्रकार का चैन पड़ता है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। ठीक, जग निवास, जगन निवास। जो जगन निवास वो हुआ जो कि जगत के निवास स्थान, जगत जिसके अंदर निवास करता है, वो जगन निवास। और देवेश, देवों का देव, देवों का स्वामी। 25 26 में कहते हैं, ये देखो राजाओं के सब संघों के सहित धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और सूत पुत्र कर्ण, हमारी ओर के भी सभी मुख्य योद्धाओं के साथ आपकी भयानक विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों
में धड़ाधड़ घुसे जा रहे हैं, उन दांतों के बीच में फंसे दिख रहे हैं और उनकी खोपड़ियां पिस कर चूर चूर हो गई हैं। दशानंतरेषु, दांतों के बीच में, उत्तमांगही, खोपड़ियों से, उत्तमांगही खोपड़ियों से, विदंती, विशंति घुसे जा रहे हैं। दंष्ट्रा करलालग्नि करालानी, विकराल दाढ़ों दांतों वाला। आइए आगे अगली दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं। 25 कह रहा है, सीइंग योर फेसेस फ्राइटफुल ऑन अकाउंट ऑफ टीथ देयर इन, वो फेस जिसके अंदर हमको आपके दांत दिख रहे हैं। एंड ब्लेजिंग लाइक द फायर, और आग की तरह अग्नि निकल रही है जिसमें से। एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन, जो सारी संसार को, सारी सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। आई एम अटरली बिविल्डर्ड एंड हैविंग फाइंड नो हैप्पीनेस, देयरफॉर हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड ऑफ सेलेस्टियल्स, ओ अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जगन जगन निवास नेता को इन्होंने अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स के नाम से, जगन निवास को इन्होंने अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहा है, और देवेश को लॉर्ड ऑफ द सेलेस्टियल्स। 26 27 को ये लिखते हैं, ऑल दोज सन्स ऑफ धृतराष्ट्र एंड होस्ट्स ऑफ किंग आर एंटरिंग यू, Bhishma, Drona, yonder Karna, with the principal warriors on our side as well, are rushing head into your fearful mouth, looking all the more terrible on account of the teeth. Some are seen stuck upon in the gaps between your teeth with their heads crushed. अब ये इमेजिनेशन जो इनको दिख रही है, वो इमेजिनेशन की बातें हो रही हैं। दो और चीजें पढ़ लेता हूं, फिर इस पर और बात करते हैं। घर घर में व्यापक देव, सर्वव्यापक, घर घर में व्यापक देव, आप कृपा करें, इस विकराल वर्ष मासादी दाढ़ों के कारण विकराल प्रलय काल की अग्नि के समान सकल ग्रासी आपके मुखों को देखकर मुझे चारों ओर कुछ नहीं सूझ रहा, कहीं शरण नहीं मिल रही। शरण, ठीक है ना, शर्म प्रसीद, तो शरण नहीं मिल रही। यहाँ पर यह कहा गया है कि सकल ग्रासी, जो हर चीज को ग्रास कर लेता है, हर चीज को खा जाता है, खत्म कर देता है, तो वो सकल ग्रासी। 26, और संपूर्ण राज समूहों और समेत ये धृतराष्ट्र के पुत्र, हमारे मुख्य सैनिकों समेत भीष्म, द्रोण और ये सूत पुत्र कर्ण, सब तेरे विकराल ग्रास के और दाढ़ों में आ गए हैं। ये सब जो मेरी ओर दौड़ रहे हैं, वे तेरी दाढ़ों में के कारण विकराल मुखों के बड़े तीव्र वेग से घुसे जा रहे हैं, और कोई चीज, कोई तो उन विकराल दाढ़ों में लगकर चूर चूर सिर वाले दिख रहे हैं। 27, विकराल दाढ़ों वाले प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को न जानता हुआ मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। इस कारण हे जगत के व्याप्त देव, आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। सब राजाओं के समूह सहित धृतराष्ट्र के पुत्र और हमारे प्रमुख सैनिक भीष्म, द्रोण और सूत पुत्र कर्ण इत्यादि सब आप परमात्मा में प्रवेश कर रहे हैं। सब बहुत वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कईयों के सर चूर्ण हुए आपके दांतों के बीच में लगे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो भगवान कृष्ण हैं, ये इनका जो रूप दिख रहा है इस समय, वो रूप वो वाला दिख रहा है जो कि प्रलयकालीन रूप कहा जा सकता है, जिसका काम है कि सारी क्रिएशन को एंड कर देना, खत्म कर देना। तो जितने भी उनको लोग दिख रहे हैं इतनी देर तक, जो अर्जुन था जब उसने शुरू की थी अपनी बात पहले चैप्टर में,
तब उसने शुरू ही इससे की थी कि मैं आपके इस युद्ध को मैं लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने भीष्म खड़े हैं, मेरे सामने द्रोण हैं, और मेरे सामने और भी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे कजन्स हैं, हमारे अपने हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे गुरु हैं, तो मैं लड़ना नहीं चाहता। तो अब वही भीष्म, द्रोण, कर्ण वगैरह जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उसको दिख रहा है आंखों से, इमेजिनरी आंखों से, कि वो प्रलय के मुंह में घुसे जा रहे हैं, कि वो भी सब मर के उसी आग में जल जाएंगे जो आग इन्होंने मुंह से खोली हुई है, जो इनकी खुली खोला हुआ मुख है, जो भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं एज एन इमेजिनेशन, कि वो 1000 दांतों वाला इतना बड़ा विकाल मुख है जिसके अंदर आग जल रही है, उसमें ही सब अंदर चले जा रहे हैं। तो सब उसके अंदर इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे अंदर जाके भस्म होके खत्म हो रहे हैं। कुछ तो दांतों में अटक गए हैं, उनके सर जो है वो चूर चूर हो गए। अब ये जो कि इमेजिनेशन है, ये ठीक है, बहुत विभत्स इमेजिनेशन है, बहुत ही ज्यादा डरावनी इमेजिनेशन है, जिसको हम अगर आंख बंद करके इमेजिन भी करते हैं तो हमको ये लगता है कि ये देखने लायक नहीं है या सोचने लायक नहीं है, या हमको डर लगता है इनसे। पर डर तो है, ये डर की ही इमेजिनेशन है कि परमात्मा का जहां तुमने अच्छा रूप देखा है, वहां परमात्मा का ये भी तो रूप है ना, कि वो बनाने वाला भी है, तुमको पालने पोसने वाला भी है, और नष्ट करने वाला भी तो वही परमात्मा है ना। मृत्यु भी तो वही परमात्मा देगा। और मृत्यु के बाद शरीर का हाल क्या होता है? यही होता है ना, कि या तो मिट्टी में चला जाता है या आग में चला जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, एकदम धूल मट्टी हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। यही तो उसका होने वाला है ना, शरीर का। तो उस शरीर की तरफ तुम देख रहे हो जो कि नष्ट होगा ही होगा, और उसके साथ साथ तुमको दिख रहा है कि इतने राजा जो इधर से लड़ रहे हैं, उधर से लड़ रहे हैं, जो राजाओं की सेनाएं लड़ रही हैं, उसमें से भी बहुत सारे तुम्हारे इस मुख के अंदर घुस रहे हैं, एक एक करके, एक लोड फोर्स की तरह, एक पुष्ट की तरह की, जैसे इनको धक्का दिया जा रहा है, ये बड़ी स्पीड में अंदर जा रहे हैं। अब देखिए, हम और आप जो हैं, जो जीव हैं, जो यहाँ दुनिया में रहते हैं, हम सब अपनी तरफ से यही इसी स्पीड के साथ, इस स्पीड के साथ ही, क्योंकि एक एक सेकंड हमारी पकड़ में नहीं आता, और वो एक सेकंड यूं पल झपकते ऐसे 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 टिक 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 करके निकलता जाता है, और वो स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम उसी स्पीड के साथ अपनी अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। जो भी हमारा भोग है, इवेंचुअलिटी है, अच्छा है, बुरा है, बीच में कुछ और है, फिर एक और इंटरवल है, सब कुछ है, मगर हम सब की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ते जाते हैं। ये हमारे पास कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। और जब हम इसको सोचने लगते हैं, इसके बारे में और उस परमात्मा के बारे में, तो हमको पता चलता है कि उसका एक भयंकर विकराल रूप भी है। तो यहाँ पर इन श्लोकों में उन रूप की बात की गई है, उसी की बात बताई गई है। तो यही वहां पर बता रहे हैं वो, कि मैं आपके इन रूपों को देख रहा हूँ, उस मुख को देख रहा हूँ, जिसके अंदर इतनी सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक चली जा रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप जैसा क्रिएशन बनाने वाले थे, इसके पहले देखा था ना, कि सब कुछ आप ही ने बनाया हुआ है, कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही पंचभूत बना रहे हैं, आप ही आकाश, अग्नि, वायु, जल सब आप बना रहे हैं, सूर्य आपने बनाया, चंद्रमा आपने बनाया, ये पृथ्वी आपने बनाई, इसको टिका के रखा हुआ है। ये सब तो हमने देख लिया ना। तो सब ये रूप सारे उसके अंदर देख लिए, तो ये भी तो उसी के रूप हैं जो हमको बता रहे हैं कि वो परमात्मा प्रलय भी करता है। प्रलय यानी कि वो समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जब हमारी सृष्टि, क्रिएशन, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, हम इंसान तो खत्म हो ही चुके होंगे, कोई जीवात्मा, कोई शरीर तो यहाँ रहेगा ही नहीं, तो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं जो वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक, यही वो इमेजिनेशन करके बता रहे हैं परमात्मा के बारे में, पिक्चरस्क तरीके से दिखा रहे हैं, या यूं कह रहे हैं कि जो भी त्रिगुणात्मक है,
वो त्रिगुणों से बना हुआ जो कुछ भी है वो उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे वो बना था। तो बनते समय तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, जब नष्ट होगा तो नष्ट होने वाला दृश्य जो है, साइट जो है, वो बहुत ही डेंजरस, भयावह हो। यही होता है ना, जब बन रही होती है चीज तो अच्छी लगती है, क्यूरियोसिटी लगती है, सोचने में अच्छी लगती है कि देखो कितनी सुंदर बन रही है, ये तो बनाने वाली चीज है। लेकिन जब वो ढह ढह जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो हमको डर लगता है, वो भय हमको देती है कि ये क्या हो गया। तो यही होना है इस सृष्टि का। जो भी त्रिगुणात्मक सृष्टि है, जो भी क्रिएशन इन तीन चीजों से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, वो जैसे बनी है वैसे ही नष्ट हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब उस परमात्मा के मुख में चला जाएगा। ये क्रिएशन बनी है, चल रही है, नष्ट हो जाएगी। ये सभी कुछ उस परमात्मा का रूप है, सब कुछ उसी परमात्मा का रूप है। तो वो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से अलग है, और वो इस प्रकृति को कंट्रोल करता है, सारी प्रकृति को वही कंट्रोल करता है। वही है जो इस प्रकृति का नियंता है, नियम बनाता है, लॉज बनाता है। और ये लॉ है कि जो बना है वो खत्म होगा, जो पैदा है हुआ है वो मरेगा, जो क्रिएट हुआ है वो कभी ना कभी नष्ट होगा ही होगा। ये भी लॉ है उसी परमात्मा का। तो ये लॉज परमात्मा के जो वो इम्बाइब करा रहा है, समझा रहा है, हमको यहाँ पर वही बातें समझ आ रही हैं जो इन श्लोकों में बताई गई हैं। हमको आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीष्म या द्रोण उस अग्नि में जल गए या उनके सर चूर चूर हो गए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक इमेजरी क्यों बनाई गई है, कि ये एक सीन क्यों क्रिएट किया गया है। ये सीन इसीलिए क्रिएट किया गया है कि हमको पता होना चाहिए कि सब कुछ वो परमात्मा अपने नियम से चलाता है, और वही बनाने वाला है, वही पालने वाला है, वही अंत करने वाला भी वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। वही सब कुछ को कंट्रोल करता है और अपने नियम से ही सभी कुछ करता है। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति जिसको यूज करके हम परमात्मा के दर्शन के बारे में सोच रहे हैं, कि ये त्रिगुण प्रकृति के अंदर जो भी चीजें हैं हमने बनाई हैं, उनके थ्रू हम ईश्वर को, परमात्मा को समझेंगे, सोचेंगे, तो हमको ये तो पता चल गया कि वो परमेश्वर परमात्मा इन त्रिगुणात्मक प्रकृति को भी नष्ट करके प्रलय के रूप में भस्म कर देगा। तो ऑब्वियस है, बड़ी ऑब्वियस बात है कि बनाने वाला, पालने वाला, भस्म करने वाला इससे अलग कोई है। वो ये नहीं है। तो वो है जो परमात्मा है, जिसकी ये शक्ति है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। यहां समझने की बात ये है। आगे बढ़े तो और श्लोक और कर लें, या अभी कोई बात करनी है इसके बारे में, जो अभी तक हमने 27 तक जो किया है उसके बारे में कुछ बोलना है, बात करनी है, या आगे बढ़ जाएं? 28 और 29 भी कर लें। मुझे 28, 28, 29 और 30, ये एक साथ नहीं, 31 भी है, सॉरी। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं केतु जी। मुझे आप थोड़ा इस पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए। एक तो है त्रिगुणात्मक प्रकृति त्रिगुणात्मक से बनी है, और एक बनी है पंच महाभूतों से। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, इस पर थोड़ा सा बता सकते हैं? जो पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। राइट। ठीक। तो राइट। आकाश का मतलब हो गया स्पेस, जो राइट। हमको सारी जगह दिखती है, ऊपर तक है, हमारे आपके बीच में है, हमारी मुंह के अंदर है, हमारी नाक के अंदर है, हर तरफ जो यस। स्पेस है वो स्पेस है। जो भी स्पेस है वो आकाश है। जो भी चीज जो मूवमेंट के साथ चलती है वो हवा और वायु है। जो तेज है, रेडियो एक्टिव है, जिस प्रकार की भी एनर्जी है, वो सब अग्नि है। जो सोम है, यानी कि जिस प्रकार की भी लिक्विड चीजें हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी भी नमी और नम्रता या जल की क्वांटिटी होती है, चाहे वो हमारी आंखों में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे वो जल हो, चाहे हम पी रहे हो, चाहे बारिश हो रही हो ऊपर से, सब कुछ सोम है। चाहे फलों के अंदर जो रस है वो सब कुछ
जल है। तो हमने देखा आकाश, वायु, जल, अग्नि, हर किस्म की एनर्जी को हम अग्नि कहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। और जो सॉलिड होती हैं चीजें उसको हम पृथ्वी कहते हैं, सॉलिडिफाइड। तो ये सारी चीजें हो गई पंच महाभूत। राइट राइट। ठीक। ये पंच महाभूत भी तो त्रिगुणों से ही बनते हैं ना। अच्छा। जो परमाणु जब काम करना शुरू करते हैं, जब सृष्टि बननी शुरू होती है, तो परमाणु जो होते हैं, एक एक परमाणु के अंदर ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। और ये तीनों गुण जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रिपल्शन और अट्रैक्शन के साथ अपने गुट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो यूं कहा जाता है कि जब परमाणुओं से अणु बनते हैं, जो परमाणुओं के गुट बनते हैं कलेक्टिवली, तो वो बड़े बड़े गुट बन के उनको हम अणु कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अणु को हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन परमाणुओं को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, उनको हम तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो फाइनल वर्ड है। तो परमाणुओं के ग्रुप्स जब बनते हैं तो वो एटम्स बनते हैं, और एक एक तरह के परमाणु जो एक ही टाइप के होते हैं, एक ही टाइप की एनर्जी वाले होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं। तो इसी तरह से जो सबसे हल्के परमाणु होते हैं, जिनमें सबसे वाइड लाइटेस्ट वेट होता है जिन परमाणुओं और अणुओं में, वो आकाश बन जाते हैं। और जिनमें थोड़ा सा स्पीड होती है कि वो वायु गति में चलते हैं, वो मूवमेंट में करते हैं, वो वायु बन जाते हैं। इसी तरह से जो अट्रैक्ट करके एक दूसरे को, जिसके अंदर एनर्जी, फायर, अग्नि ज्यादा होती है, वो अग्नि के परमाणु बन जाते हैं। और जो थोड़े से नर्म होते हैं, जिनके अंदर वाटरी वाटरी फ्लूइडिटी होती है, वो जल के परमाणु बन जाते हैं। और फिर वो परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होती है, यानी कि तमस सबसे ज्यादा होती है, भारी सबसे ज्यादा होते हैं, वो पृथ्वी बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं। तो पंच महाभूत भी तो त्रिगुणात्मक शक्तियों से ही बने हैं ना। बने तो ये त्रिगुणात्मक से है ना, बने तो ये एटम्स से ही है ना। ठीक। हाँ, आपने जो रिलेशनशिप बताया बहुत अच्छी तरह से बताया। अब नाउ इट्स वेरी क्लियर। हाँ जी, थैंक यू। और कोई कुछ कहेंगे, कोई और बात करेंगे? अभी तक जो हमने किया पीयूष जी, मुझे पूछना था, पूछना नहीं था, हाँ ऐसा जी। से सलाह लेनी थी कि आपने जो शुरुआत में बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया आपने कि परमात्मा तो प्रकृति के गुणों से अलग है। प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा में कोई ये त्रिगुणात्मक त्रिगुण नहीं है। फिर भी जो हमें वो दिखा रहा है, वो थ्रू त्रिगुणात्मक प्रकृति दिखा रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो वर्णन हो रहा है, ये सब काइंड ऑफ सिंबॉलिकली वो हमें बता रहे हैं। तो क्या हमें इसका ऐसे, जो हम आज देखते हैं हमारी जिंदगी में, अभी अभी इसके क्लैरिफिकेशन हमें मिलने लगे। पहले तो मन में बहुत प्रश्न उठते थे कि ये जो युद्ध होता है आजकल भी, ये जो युद्ध का माहौल हमारे आजू बाजू में बन रहा है, और हमने पुराने एक जिंदगी में देखा कि जो साम्राज्य थे, ब्रिटिश साम्राज्य था, जो कहते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज भी नहीं ढलता, ऐसे साम्राज्य की क्या हालत हो गई। तो ऐसे जब गलत डिसीजन लिए जाते हैं, तब परमात्मा जो है वो बिल्कुल दया नहीं दिखाता। तब वो बहुत क्रूएल मैनर से, हम उसे क्रूएल मैनर कहते हैं, लेकिन दिस इज द वे यू गेट द रिजल्ट। दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन हियर सिंबॉलिकली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि वो परमात्मा दया नहीं दिखाता। जब उसको नियम लागू करने होते हैं ना, तब उसको दया दिखानी नहीं होती। तब वो अपने नियम को बिल्कुल स्टर्न तरीके से लागू करता है, क्रश कर देता है, बर्न कर देता है, गल्प कर लेता है, खा जाता है, फिनिश कर देता है। आप जो मर्जी इमेजिनेशन और वर्ड्स यूज कर लीजिए। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज किया ब्रिटिश एम्पायर का, कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर देखिए, एक चीज को बनाने में जैसा टाइम लगता है ना, उसके डिस्ट्रक्शन में उससे बहुत कम टाइम लगता है। हम्म। और यही होता है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना, उसकी लाठी जब चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती मगर असर बराबर। असर होता है। तो वही होता है ना।
परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है ना, जो कर्म फलों की न्याय व्यवस्था है, वो अपनी भूमि ढूंढती है कि मुझको कब ठीक टाइम में अपना असर दिखाना है, देना है। और जब वो देना शुरू करती है तो फिर वो चेन ऑफ इवेंट्स की तरह एक साथ बर्बाद करना शुरू कर देती है। तो ये होना बहुत जरूरी है। यही यही उसका नियम है, यही उसका नियम है, वो यही दिखा रहा है, हमको यही बताया गया है इसके अंदर। वो फिर उसी बात को आपने ब्रिटिश साम्राज्य कहा, मैं अब उसको ले लेता हूँ कि जो धृतराष्ट्र था, जिसके धृतराष्ट्र के पुत्र थे, 100 पुत्र थे उसके, तो 100 पुत्रों का साम्राज्य हो गया ना इतना बड़ा। और 100 पुत्रों में से भी दुर्योधन की बात तो हम सुनते पढ़ते हैं कि दुर्योधन था राजा, और उसने इतना बड़ा अपना किंगडम बना के रखा हुआ था, फैलाया हुआ था हर तरफ। और उसके भाई जो थे वो और पास पास के इधर उधर के किंगडम्स को कंट्रोल करके रूल करने लग पड़े थे। तो वो भी एक ही बात हुई ना, कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया ना उन्होंने। और कैसे 16 दिन के अंदर अंदर वो साम्राज्य पूरा तहस नहस होके बर्बाद होके खत्म हो गया ना। तो यही बात दिखाई गई है ना इसके अंदर, कि जब परमात्मा अपनी करनी पे आता है, वो उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि मैंने तुम सबको इस युद्ध भूमि में इकट्ठा कर देना है। और इस युद्ध भूमि में तुम जब इकट्ठे हो जाओगे इतने सारे लोग, तो तुम सबका विनाश एक के बाद एक खटाखट हो जाएगा। तो उसको तो न्याय करना है ना परमात्मा को, उसको तो तुम्हारे कर्मों का फल देना है। तो यही दिखा रहा है। अब ये इसमें जो डर की बात है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही मैनकाइंड, कोई भी ह्यूमैनिटी जब अपने बुरे कर्मों से नहीं डरती, तो ये पर निश्चय होना चाहिए कि उसका विनाश तो पक्का होगा। ये जो डर है ना उसका, ऊपर वाले का, उसके नियम का, कि जो नियम वो लागू कर रहा है, जो नियम वो हमको बताता है, जो नियम हमको दिखते हैं आपके सामने, जो उसके रितों की हम बातें करते हैं कि ये रित है और ये सत्य है और ये रित है। जो रित की हम बातें करते हैं, जब वो रित को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो हम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ चले गए हैं। तो जब रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ जाएंगे, चाहे वो जितनी बड़ी सोसाइटीज हों, जितने बड़े राज्य हों, जितने बड़े किंगडम हों, उनका विनाश होना पक्का है। वो विनाश होंगे ही होंगे। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल इसमें जो यूज किया गया है, हमारे यहाँ पर जो पिक्चर से दिखाया गया है, एक ड्रॉ करके, इमेजरी ड्रॉ करके दिखाई गई है, वो दिखाई इसीलिए गई है यही बात समझाने के लिए। आपने ठीक एग्जाम्पल यूज किया ब्रिटिश राज्य का, बिल्कुल वही बात बताई गई है यहाँ पर। हाँ जी, इंदिरा जी क्या कहेंगे? पीयूष जी, आपने बोला कर्म भूमि राह देखती है, जी। वो जरा थोड़ा डिटेल में समझाइए। नहीं, कर्म फल जो होता है ना, कर्म फल अपनी भूमि को ढूंढता है। उसका मतलब यह है कि राइट अपॉर्चुनिटी आने पर ही वो कर्म का फल मिलता है। अच्छा। अब ये युद्ध की भूमि खड़ी है, वॉर का ग्राउंड खड़ा है, उस ग्राउंड के ऊपर आपको आना है। तो जब तक वो वॉर की प्रिपरेशन नहीं हुई थी, तब तक तो आप बड़े मौत से जी रहे थे कि हमने तो भाई अपने कर्म किए ही जाना है, हमको फल तो मिलना ही नहीं अभी तक। लेकिन फल मिलने के लिए वो एक सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाती है। जैसे ही वो तैयार हो जाती है अपॉर्चुनिटी और सिचुएशन, वो कर्म का फल मिलता है आपको। तो कर्म फल जो है वो एक भूमि, भूमि का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन, जमीन, ठीक है ना। उसको तो ढूंढती है, जैसे ही उसको वो मिलती है, वो पॉप अप करके आपका कर्म फल आपको मिल जाता है। तो ये कर्म फल जो होता है वो एक तरह की अपनी सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है कि मैं कब स्ट्राइक करूं, व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक द एक्शन। ठीक, यही बात। इंसान समझ में आया। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयूष जी, इसका मतलब ये है कि हमारे कर्म जो है वो अलग अलग तरह से, जैसे बोला जाए कि एक अलग अलग ग्रुप में होते हैं, और जैसी सिचुएशन बनती है उस हिसाब से वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कर्मास गेट एक्टिवेटेड, द सिचुएशन स्टिम्युलेट्स दैट पर्टिकुलर ग्रुप। इज इट करेक्ट? हाँ, अब देखो ना, आप इस तरह समझ लीजिए, इंडिविजुअली ले लीजिए इसको। तो
तो इस तरह समझ लीजिए कि मेरे को तो पिक पॉकेट की आदत पड़ी हुई है, जहां भी जाता हूँ कुछ ना कुछ उठा लेता हूँ, कुछ ना कुछ चोरी करता हूँ। तो ये एक कर्म है मेरा। लेकिन ये कर्म जो है ये बढ़ते 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 ऐसा हो जाएगा कि मैं बड़ा चोर बन जाऊंगा। जब मैं बड़ा चोर बन गया तो मैंने तब तक क्या किया है, तब तक मैंने कोई 100 कर्म ऐसे कर लिए हैं जो कि चोरी 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 कही जाएगी। अब क्या होगा, अब एक ही बार में मुझको पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके डंडे मारेगी और अंदर घुसा देगी, 7 साल 10 साल के लिए तुम अंदर चले गए। अब वो कर्म इकट्ठे हो गए थे ना, कर्म इकट्ठे होने के बाद ही तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि मैं पकड़ा गया और उसका कर्म फल मिलना शुरू हो गया। और यही चीज कलेक्टिवली होती। कलेक्टिवली आप ये समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने सब ने कह दिया कि हम तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमको जो कहा गया हम वही कर रहे हैं। हमको कहा सबके ऊपर जुर्म करो, जो भी ऐसा मिले उसको फांसी से लटका दो, औरतों को तंग करो, बच्चों को तंग करो, आदमियों को अपना गुलाम बनाओ। हम सब उस कर्मों में लगे हुए हैं। अब हो सकता है कि कर्म को करते करते हमारे जैसे 10 50 100 1000 आदमी उस कर्म के दौरान 50 साल 100 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, बड़े मौत से जी लिया। फिर अगला वो कर्म चलता रहा, फिर चलता रहा, 100 200 300 साल निकल गए उसी को कर्म को करते करते। लेकिन फिर कलेक्टिवली जब वो विनाश होता है, नष्ट होता है, तो हर तरफ से वो कलेक्टिवली नष्ट हो जाता है। और और नष्ट जब होने के पाप का बाद घड़ा भरते हैं वो बोलते हैं क्या कह रहे हैं? पाप का घड़ा भर गया। हाँ, बात तो एक ही है ना, एक ही बात है ना। पाप का घड़ा भर गया तो एक एग्जाम्पल है ना यूज करने के लिए। तो घड़ा इंडिविजुअल भी हो सकता है, मल्टी लोगों का कलेक्टिवली भी हो सकता है, कि सारा का सारा देश जो है, सारा मुल्क जो है, वो इस पर्टिकुलर टाइप की गवर्नमेंट को वोट करता है, या ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स को लेके आता है, या इनको सपोर्ट करता है। तो सब के सब तो उस कर्मफल के भागीदार हो गए ना। हम्म। फिर उसका कर्मफल तो सबको इक्वल, वो उस अकॉर्डिंग टू ईच के हिसाब से उसका न्याय तो मिलेगा ना। फिर जब न्याय मिलने की चांस आएगी तो एक साथ स्वीप हो जाएगा ना सारा कुछ। तो ये इंडिविजुअल भी काम करता है, कलेक्टिवली भी काम करता है। कर्म फल तो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही मिलते हैं। यही भगवान की जो देखने की यहाँ पर हमको बताई गई है इमेजरी, सोचने की चीज, वो सोचने की चीज यही बताई गई है कि हमको पता होना चाहिए कि वो परमात्मा जो है वो ही है जो हमको सबको कर्म फल देगा, नियमों में रखेगा। नियमों बंध के चलिए और सबका विनाश तो होना ही है। तो जो भी त्रिगुणात्मक चीजें हैं जिसके अंदर ये तीन गुण हैं, वो सब कुछ विनाश में जाएंगी ही जाएंगी। क्योंकि जो भी बना है वो बिगड़ेगा जरूर। आज कल 100 साल 1000 साल बिगड़ेगा जरूर। ठीक है। और कुछ कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? इसमें इसमें जैसे एरोप्लेन क्रैश होती हैं, और जैसे वन बिग एग्जांपल इज टाइटैनिक शिप सिंक हो गई, तो उसमें इकट्ठे लोग हो गए थे और उनका नाश होना ही था एक साथ। उनका कर्म फल ऐसा था कि उनको सबको ही विनाश की तरफ जाना था, और सब एक कर्म फल वाले इकट्ठे हो गए एक जगह। राइट। तो यही हुआ। जी और कुछ? अरुणा जी और कुछ कहेंगी? जी, नहीं, मुझे जो भी डाउट था मेरा क्लियर हो गया। ये बातें जब करते हैं, सुनते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो कितनी क्लैरिटी आ जाती है। आजू बाजू के भी जो घटनाएं घटती है वो भी कितनी क्लियर हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी। नहीं, और हम लोग जैसे मेन मेन लेक्चर से हम लोग थोड़े एग्जांपल्स में चले जाते हैं, सो द डिस्कोर्स बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिकलिटी पर बात बात करनी जरूरी हो जाती है ना। हाँ। क्योंकि हम तो एक किताब जो पढ़ रहे हैं वो 5200 साल पहले लिखी गई है। उसकी सिचुएशंस उस समय जो थी उसको अगर हम आज पर अप्लाई करके नहीं समझेंगे तो हमको ये करंट एप्लीकेबिलिटी समझ नहीं आएगी इसकी। राइट। हम्म। तो जरूरी है कि इसके एग्जाम्पल्स को हम समझ के उसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमको ये तो अपने जीवन में उतारना है ना। हम तो स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम्म। अपनी कहानी नहीं पढ़ रहे हैं ना हम तो।
हम तो ये कहानी पढ़ नहीं रहे कि एक दिन ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये राजा वहां गया उसके साथ। ये तो हम कहानी नहीं पढ़ रहे ना, हम तो उसको अपने जीवन में क्या उतारेंगे, क्या समझेंगे, जी ज्ञान, जी। ज्ञान कहाँ से पाएंगे। हमको तो वही समझना है। हाँ सही बात है। बिल्कुल सही कहा है पीयूष जी आपने, कि जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज में हम अपने आप को नहीं उतारेंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तब तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो लाभ नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमको तो ये चीजें अपनी आत्मसात करनी है, इनको अपनी आत्मा में उतारना है, ताकि जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो धुल के साफ हो जाएं और ये अच्छे संस्कार हमारे अंदर पड़े। जब भी अच्छे संस्कार पड़ेंगे तभी तो आत्मा जो है वो अच्छी संस्कारों वाली आत्मा बनेगी। जी यही तो हमको करना है ना। ये हम लोग भी जो सारे मिलके एक ग्रुप में कलेक्टिवली बैठे हुए हैं, ये भी कोई हमारे कोई पुराने कर्म होंगे, संबंध होंगे, बिल्कुल तभी हम एक साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे कर्मफल हैं, हमारे संस्कार हैं, जो हमको लीड कर रहे हैं इस तरह। चलो, ईश्वर भला करे। हाँ जी, और कोई बात। क्योंकि प्रभा जी, जब मैं सोचती हूँ तो इतना ये रेयर ऑफ द रेयर इवेंट है कि कहाँ से दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कोने में से हम कैसे एक एक साथ आ गए, और कैसे हम्म, हमारे जो कर्म थे वो, जैसे अभी पीयूष जी ने कहा कि वो फलीभूत अभी होने का समय आया था, जी इसलिए हम एक दूसरे से जुड़ गए और एक रास्ते से अभी आगे हम मार्गक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, कर्म फल को, हम्म। कर्म फल को पनपने की एक अपॉर्चुनिटी और एक चाहे सिचुएशन चाहे पैदा वो हो। आपके द्वारा सब इकट्ठे हुए एक प्लेटफॉर्म पे। बस जैसा भी हो, हम्म। जैसा, यही है ना हमारे कर्म फलों का निकलने का। अब ये भी तो एक देखिए अपॉर्चुनिटी, जब इंसान की, क्या कहा जाए उसको, कर्म करने की स्वतंत्रता होती है ना, कि इंडिपेंडेंस ऑफ डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, फ्रीडम, वो भी तो ये होती है कि तुम कौन सी अपने अंदर सिचुएशनल आवाज सुनकर कर्म के साथ जुड़ रहे हो। ये भी तो है ना उस समय। ये भी तो हो सकता है कि मुझे इस समय क्रिकेट का मैच देखना था, मैं तो इसमें गीता में नहीं बैठने वाला। तो अंदर से वो पनपती है ना जरूरत, पर पता है कि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे पता है कि ये भी है और वो भी है, दोनों में कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कर्म करने की स्वतंत्रता है। मगर मैं कौन सा कर्म करता हूँ, ये भी तो है ना, जो संस्कार अंदर से जागते हैं, या जो अपनी बुद्धि बताती है कि अच्छे कर्म करो। तो जब तक हम उस मन बुद्धि को नहीं समझते और उन संस्कारों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते, हम सही रास्ते पे चल नहीं सकते। सही बात। आज आज इसी वक्त 7:30 से 8:30 हमारी एक एसोसिएशन की मीटिंग थी, जो कि मैंने डिक्लाइन कर दी। मैंने कहा नहीं, हमारा तो डिस्कोर्स है एवरी वीकेंड, तो मैं 8:30 बजे के बाद जुड़ सकता हूँ। एनीवे, देखिए, सो दैट वाज। वही बात आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल यूज कर ली, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल यूज किया आपने, कि ये डिक्लाइन करके यूं ही हो सकता था, ऐसा ही हो सकता था। तो हम्म। ये हमारे पास जो कर्म की इंडिपेंडेंस होती है ना, वो हम ये नहीं समझते कि कर्म का फल क्या होने वाला है। हम उस पर उतनी सोच और ध्यान नहीं डालते। अगर हम उस परमात्मा के नियमों को, उसकी आवाज को, अपने संस्कारों को ठीक करेंगे, तो हमारे कर्म फल ठीक हो जाएंगे। सारा का सारा खेल यही तो है जो बताया जा रहा है ना, ज्ञान तो यही सिखाया जा रहा है हमारे को शुरू से सही ही तो बात है बता रहे हैं पीयूष जी। हर। आप देखिए बच्चों की लेते हैं गीता क्लास जो, हाँ जी। अब जैसे वो उसका खेलने का भी टाइम होता है, तो पार्क में मेरे से जो है 10 बार पूछेगा, दादी व्हाट्स द टाइम माई गीता क्लास। मतलब वो, उसको पता लग गया 6:30 हो गया, वहां से वो भागते हुए घर आया और एकदम से आके बैठ गया। तो ये कहीं अंदर से प्रेरणा ये मिलती है अंडर, ना। ये वंडर है, वंडर है प्रभा जी, एकदम, ये एकदम वंडर है। मैं अरुणा जी से कभी कभी इसकी चर्चा करता हूँ जी कि ये जो हमारे बच्चे हैं जो कि उस क्लास को अटेंड करते हैं, और अटेंड करके वो जिस तरह से श्लोक पढ़ते हैं और बोलते हैं, कमाल लगता है एकदम। इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हाँ। वो नहीं, ठीक है। ये जब तक
उनको अंदर से ही अपने आप नहीं आएगी, हमारे आपके कहने से वो कभी नहीं बैठेंगे। ये अंदर से ही लेकिन आ उसको पता है वेनसडे को मेरी क्लास है, वो एक आंटी आती हैं, वो बहुत अच्छा श्लोक पढ़ती हैं, कहता आई लाइक हर। हाँ। सब कहते हैं, जितने बच्चे हैं हाँ, सब यही सही कहते बात हैं। है, सही सब बात है। यही, सब अरुणा जी के लिए यही कहते हैं। हाँ, यही तो है पढ़ती पढ़ती बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, चलो बिल्कुल, अरुणा जी बहुत अच्छा श्लोक पढ़ते मैं आरती में जाती हूँ अब। हैं। नमस्ते चलिए, सबको। सबको जय इंदिरा जी नमस्ते। माता बड़े दी। अच्छे लग रहे जय हो आप। माता दी। चलिए, इंदिरा जी बहुत सुंदर लग रहे आज हो। बहुत अच्छे लग रहे हो। इंदिरा जी नहीं, सुना नहीं उन्होंने अब उन्होंने शायद। उतार ठीक है, दिया अपना। कल बता चलिए, देंगे उनको। चलिए, कल कल मिले फिर। ठीक है जी, जी। ठीक है, ठीक, सबको नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देवी नमस्कार। जी, बहुत कल अच्छा कांटेक्ट। समझाया आपने। नमस्कार जी। क्या कह रही हैं बहुत युक्ता जी, अच्छा क्या कह समझाया। रही हैं? युक्ता जी कुछ कह रही हैं? नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा समझाया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर, चलिए। चलो।